अलालिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ताजदार अरब व अजम रसूल मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। क़यामत की दुश्वार गुज़ार घाटियों से जल्दी निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हमें रोज़ाना ही दुरूद व सलाम का जो नजराना है वो पेश करते रहना चाहिए। आज शब जुमुआ है और कल रोज़े जुमुआ है, इनमें बिलखुसूस ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लेना चाहिए। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्लातु सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अहबाब ज़िवक़ार, माह रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल उसकी जलवागरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क़रीब है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने की बरक़ात हम सब को अता फ़रमाए और आने वाले माह रमज़ान शरीफ को पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलखुसूस अर्ज़ पाकिस्तान के लिए खैर, बरकत और सलामती का सबब फ़रमाए। माह रमज़ानुल मुबारक वो अज़ीम व जलील महीना है और पूरे महीनों में वाहिद महीना है कि जिसका नाम क़ुरान हकीम में ज़िक्र हुआ। माह रमज़ानुल मुबारक में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मामूलात शरीफ़ा के बारे में उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सैयदतुना सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब माह रमज़ान जलवागर होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पहलू मुबारक बिस्तर से जुदा हो जाते, यानी कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहले भी शबो रोज़ अल्लाह जल्ल शानुहु की इबादत में मसरूफ़ होते, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक में ये सरकार की अदाए दिलरुबा होती कि हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम बिस्तर पर रौनक अफरोज़ ना होते, आराम ना फरमाते। सरकार का यही अमल हम ग़ुलामों के लिए काफ़ी है अगर इसकी तरफ तवज्जो की जाए, इसकी तरफ ध्यान किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर हमें याद फरमाया गया। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अहमद यार ख़ान साहब नईमी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये बड़ा जो ख़िताब है, इस ख़िताब से अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपने महबूब की उम्मत को याद फरमाया। इस प्यार भरे ख़िताब से किसी और उम्मत को याद नहीं फरमाया। दूसरी बात वो फरमाते हैं कि मोहब्बत के साथ शुरू में याद फरमाने में एक हिकमत ये भी है कि आगे रोज़े का हुक्म आ रहा है और एक मानने वाला इसी हसीन तसव्वुर में गुम हो जाए कि मेरे मालिक ने मुझे याद फरमाया है। ए ईमान वालो, ए मानने वालो, तो वो इस चाशनी के अंदर और इस ज़ौक़ के अंदर माव हो जाए कि मेरे मौला ने मुझे याद फरमाया है। और फिर जब आगे हुक्म आया कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए तो रोज़े में भूख प्यास से वास्ता पड़ेगा और सुबह से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक उसे बहुत सारी जायज़ चीज़ें भी हैं जो अब उसके लिए मना हो गई। रोज़े की हालत में उससे बचना होगा, रुकना होगा, लेकिन वो अब इस हुक्म को सुनकर कबीदा खातिर नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, बल्कि वो उसी हसीन तसव्वुर में गुम है कि मेरे मालिक ने मुझे याद फरमाया है, मेरे मालिक ने किस प्यार से फरमाया है, ए ईमान वालो, ए मानने वालो। तो ये हिकमत है कि उस मेहरबान जल्ल शानुहु ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर याद फरमाया। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ये अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे अगलों पर, जो तुमसे गुज़र चुके पिछली उम्मतें जो थीं, उन पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब आप देखें, पहले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
और फिर फरमाया तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अब भी अगर कोई रोज़ा रखने के मुताल्लिक़ा कि खाने से रुकूँगा, पीने से रुकूँगा और मुझे ये मुशक्क़त उठाना पड़ेगी, तो एक और शौक़ दिलाया गया कि तुमसे जो पहली उम्मतें थीं उन पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे। कुतुब हदीस के अंदर है कि हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीय्यिनल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाँद की 13, 14, 15 तारीख़ को रोज़े रखते थे। इनको ही अय्याम बैज़ कहते हैं। और हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है कि हज़रत नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के अलावा हमेशा रोज़ा रखते थे। उनको कहते हैं साइमुद्दहर, यानी कि वो ममनुआ अय्याम के अलावा हमेशा रोज़े से होते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीय्यिनल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में है कि वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ देते थे। और सैयदना सुलेमान अला नबीय्यिनल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में है कि वो 3 दिन महीने के शुरू में और 3 दिन महीने के दरमियान में और 3 दिन आखिर में, तो इस तरतीब से एक महीने में 9 रोज़े बनते हैं, वो 9 रोज़े रखते। और सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो हैं वो हमेशा रोज़े से रहते थे और रोज़े को तर्क नहीं करते थे। इससे ये बात भी मालूम हुई कि रोज़ा पुरानी इबादत है, इस उम्मत को भी मिले, लेकिन पिछली उम्मतों पर भी रोज़े जो थे उन पर फ़र्ज़ थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो इस उम्मत को बिलखुसूस जो इनायत हुई है वो ये है कि इस उम्मत को पूरे एक महीने के रोज़े अता फ़रमाए गए। यानी पूरे का पूरा जो माह रमज़ानुल मुबारक है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक कामिल एक माह के जो रोज़े हैं वो अता फ़रमाए हैं। तो अब इसको बोझ नहीं समझना, बल्कि ये सआदत है कि पूरे एक माह वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फ़रमाई है। अच्छा, फ़क़ी अबू लैस रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल की है बड़ी प्यारी बात कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो शजरे ममनुआ में से तनावुल फ़रमाया था उसका असर उनके शिकम अनवर पर एक माह रहा, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक महीने के रोज़े इस उम्मत को अता कर दिए ताकि 11 माह खाने पीने के मामले में आमदन या सहवन किसी किस्म की कोई गलती हुई हो तो ये रोज़ा एक भट्टी का नाम है जो बंदे को उसके मैल को जला के रख देता है। इसलिए एक महीने के रोज़े इस उम्मत पर फ़र्ज़ कर दिए गए। और फिर ये शौक़ दिलाने की बात भी है कि वो सफ़ीउल्लाह, नजीयुल्लाह और कलीमुल्लाह की उम्मतें हैं और तुम हबीबुल्लाह की उम्मत में से हो, लिहाजा तुम्हारा हक़ ज़्यादा बनता है कि मेरे महबूब के उम्मती हो और तुम रोज़े रखने के मामले में सुस्ती का मुज़ाहरा न करो, गफलत न करो, बल्कि शौक़ व इश्तियाक़ में जैसे एक दूसरे से सबक़त ले जाते हैं। होता है ना, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तुमने इस दफ़ा पहली पोजीशन हासिल करनी है, तुम्हारे चचा ताया का या महल्लेदारों का फ़लाना लड़का भी तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, लुत्फ़ तो ये है कि तुम उससे पोजीशन ले जाओ और सब पर अपनी जो इल्मियत है और काबिलियत है वो ज़ाहिर करो। तो इस तरह हम उनको शौक़ दिलाते हैं। मैं तशबीह नहीं दे रहा, बिला तशबीह सिर्फ मिसाल आपके सामने पेश की है। तो मालिक की जितनी मेहरबानियाँ इस उम्मत पर हैं वो इसी उम्मत का हिस्सा हैं। जितनी इनायात इस उम्मत पर हुई हैं किसी और उम्मत पर इतनी इनायात नहीं हुई। तो गोया फरमाया कि तुमसे पहलों पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे, सुस्ती न करना, कमज़ोरी में मुब्तला मत होना, काहली से काम मत लेना, बल्कि मेरे महबूब की उम्मत हो इसको एज़ाज़ समझकर इस पूरे महीने के रोज़ों को इस अंदाज़ पे रखना है कि जैसा रोज़ा रखने का हक़ है। अच्छा, फिर इसके अगले हिस्से में आयत पाक के अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, क्यों हम तुम्हें भूखा रख रहे हैं, प्यासा रख रहे हैं, तुम्हारी भूख और प्यास का हमें क्या फ़ायदा है। लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए कि तुम्हें परहेज़गारी मिल जाए, तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। मालूम हुआ कि रोज़ा बंदे को तक़वे की शहरा पर गामज़न करता है, रोज़ा बंदे को परहेज़गार बनाता है,
तक़वे की तरफ लेकर जाता है। तो ये इंसान पर, मुसलमान पर वाज़े कर दिया कि भूख या प्यास में मुब्तला रहकर तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे, ये तुम पर एहसान किया गया है कि तुम रोज़े रखो ताकि तुम्हें परहेज़गारी नसीब हो जाए, तुम्हें तक़वा नसीब हो जाए। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया अय्यामम मादूदात, फरमाया कि गिनती के दिन हैं। अमूमी तौर पर ये होता है कि गिनती के दिन जो होते हैं वो गिनते गिनते गुजर जाते हैं। महो साल की बात हो, साल हा साल की बात हो कि 5 साल बाद ऐसा होगा, 10 साल बाद ऐसा होगा। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, करोना वायरस के असरात शुरू हुए तो ख़बर थी कि हफ्ते भर के लिए या 14 दिन के लिए लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है। तो अगरचे बड़ा मुश्किल पहलू है खुसूसन कारोबारी हजरात के लिए, और जो दिहाड़ीदार हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए, हर एक के लिए बड़ा मुश्किल पहलू है। लेकिन फिर भी आज कितने रह गए जी 13, आज कितने रह गए जी 12, तो करते करते अब फिर और इसमें मुद्दत में इजाफा हो गया। तो गिनती के दिन जो होते हैं वो बड़ी जल्दी से गुजर जाते हैं। तो अब ये फरमाया गया कि कोई 1.5 सालों साल के रोज़े तुम पे फ़र्ज़ नहीं किए गए। 11 माह खाओ पियो, ये गिनती के दिन हैं। महीना 29 का भी होता है और 30 का भी होता है। तो गिनती के रोज़े हैं, बहुत ज़्यादा हमने तुम पे बोझ नहीं डाला हुआ। अय्यामम मादूदात, गिनती के दिन हैं। और फिर आगे ये रियायत अता फरमाई गई, वही जो दीन इस्लाम का हुस्न है, दीन कामिल है। अर्ज़ खिदमत ये है कि बड़ी अजीब बात है कि ख़ुसूसी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अल्लाह बेहतर जानता है कौन लोग हैं, किसके आलाए कार हैं और किसकी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं कि कभी वो मतलब कि मजहबी शिआर का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कभी अहकामात का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मुँह ज़ोर घोड़े हैं, जिधर दिल चाहता है सर पर दौड़ने की कोशिश करते हैं। दीन इस्लाम दीन फितरत है, इसमें हुसन ही हुसन है, नज़्म है, नस्क है, तरतीब है। रोज़े फ़र्ज़ किए तुमसे पहलों पे भी फ़र्ज़ थे, इसलिए फ़र्ज़ किए कि तुम्हें तक़वा तहारत मिल जाए, और ये गिनती के दिन हैं। और फिर इरशाद फरमाया फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन, तो तुम में से जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो उतने रोज़े और दिनों में रख ले। यानी मरीज़ पर भी रियायत का ऐलान हो गया और मुसाफिर पर भी रियायत का, तख़फ़ीफ़ का ऐलान हो गया। व अलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदले में एक मिस्कीन का खाना, एक मिस्कीन का खाना। तामे मिस्कीन से मुराद अगर आज इसको देखा जाए तो फितराने की मिक़दार है, एक मिस्कीन को खाना खिलाना। फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहू, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो इसके लिए बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है अगर तुम जानो। तो इंशाअल्लाह मरीज़ के बारे में और दीगर जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक आकिल व बालिग मुसलमान मर्द औरत जो है तौहीद व रिसालत का जो इकरार करने वाला है, जिस पर नमाज फ़र्ज़ है, उस पर उसी तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। तारीख़ी पहलू से बात करें तो रोज़ों की जो फ़र्ज़ियत है वो शाबानुल मुअज़्ज़म की 10 तारीख़ सन 2 हिजरी के अंदर रमज़ान शरीफ के जो रोज़े हैं इनकी फ़र्ज़ियत का हुक्म जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से नाजिल हुआ सन 2 हिजरी 10 शबानुल मुअज़्ज़म को। बच्चों को जिस तरह नमाज के बारे में तरबियत औलाद के बाब में गुजारिश की थी कि बच्चों को रोज़ा रखवाया, नमाज पढ़ाई जाए, ऐसे ही फ़ुक़हा ने बयान किया कि बच्चों को रोज़ा रखने का आदी भी बनाया जाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत सैयदी अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, बच्चा जैसे ही 8वें साल में कदम रखे, उसकी उम्र 8 साल हो जाए, तो उसके सरपरस्त पर लाजिम है कि उसे नमाज रोज़े का हुक्म दे, और जब 11वां साल शुरू हो
तो उसके वली यानी सरपरस्त पर वाजिब है कि सौम व सलात यानी नमाज और रोज़ा, नमाज ना पढ़ने और रोज़ा ना रखने पर उसको डांटे, उसको मारे। अब मारने से मुराद ये नहीं है कि उस पर जारहाना तशद्दुद करे। ये होता है कि इस उम्र के बच्चों को हल्की सी चपत का भी खौफ होता है, तो उसको पहले जो 8वें साल में कदम रखा तो अब लगा दे उसको नमाज रोज़े पर, और जब 11वें साल में कदम रखा तो अब इग्नोर ना करे बल्कि पूरी तवज्जो के साथ डांट डपट भी करे नमाज ना पढ़ने पे, रोज़ा ना रखने पर। और फिर ये भी शर्त है कि ये जो हल्की मार का फरमाया गया है कि बशर्ते के रोज़ा रखने की ताकत हो, और अगर उस उम्र के बच्चे को उसकी सेहत के एतबार से वाकई रोज़ा रखना ज़रर करे, नुकसान दे, तो फिर ऐसा ना करे। और फुक़ाए किराम रहमतुल्लाह अलैहिम कहते हैं कि बच्चे की उम्र 10 साल की हो जाए और 11वें में कदम रख दे और उस बच्चे में रोज़ा रखने की ताकत हो तो उसे रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखवाया जाए। अगर पूरी ताकत होने के बावजूद बच्चा रोज़ा ना रखे तो मार कर रखवाए, और अगर रख के तोड़ दिया तो क़ज़ा का हुक्म न देंगे, और नमाज तोड़ दे तो फिर उसको नमाज पढ़ाई जाएगी। तो वालिदैन को चाहिए कि वो छोटी उम्र में ही, जैसे कि अभी बयान हो चुका है, 8 साल और फिर जब 11वें में कदम रख दे तो फिर और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। वालिदैन को चाहिए कि वो इस मामले के अंदर बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें। ये कह कर के वो जनाब मतलब नहीं इसकी कौन सी उम्र है, छोटी उम्र में उस रोज़ा रख के वो वस्त में तोड़ भी दिया तो उसके ज़िम्मे उसकी क़ज़ा नहीं है, लेकिन उसको आदी नहीं बनाएंगे। अब वो जनाब 17-18 साल का हो गया है तो अब वो कहाँ से आदी होगा जनाब, वो तो आदी नहीं है रोज़े का। तो अभी थोड़ा थोड़ा वो चलेगा तो रोज़ा रखने की आदत उसकी बनेगी, तो इंशाअल्लाह ताला जब वो पूरी बलूगत में आ जाएगा तो फिर उसकी आदत बनी होगी। हज़रत सैयदना निज़ामुल हक़ वद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, दिल्ली में होते थे, हुज़ूर सरकार गंजे शकर के लाडले और महबूब खलीफा हैं, ही हैं, सिलसिला चिश्तिया में सिलसिला निज़ामिया के मुक़्तदा और पेशवा हैं। हज़रत निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नाबालगी में भी हज़रत निज़ाम पाक रोज़ा रखते थे, और इनकी वालिदा माजिदा ने इनकी परवरिश फरमाई है। इनकी इब्तदाई उम्र थी जब इनके वालिद अक़दस का विसाल हो गया, तो बेवगी की हालत में यतीम बच्चे की जो परवरिश व कफ़ालत है वो वालिदा माजिदा ने बअहसन निभाई। और हज़रत निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे घर के अंदर ऐसा होता और अक्सर होता कि इफ़्तार में फ़कत पानी मुयस्सर होता और खाने को कोई चीज़ ना होती, तो वालिदा माजिदा सर पे दस्ते शफ़क़त फेरते हुए और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया करती कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस छोटी उम्र में भी जब मेरी वालिदा ये फरमाती थी कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, ये जुमले इस कदर लुत्फ़ देते थे, इतनी लज्जत देते थे कि भूख का एहसास ही ख़त्म हो जाता था। और अगर मुसलसल 2-4 रोज़ इफ़्तार में रोटी भी साथ दस्तयाब होती तो ख़ुद महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह उस छोटी सी उम्र में अपनी वालिदा माजिदा से अर्ज़ करते थे कि हमने अल्लाह के मेहमान कब बनना है। तो बच्चों के मामले में बड़ों को कोताही नहीं करनी चाहिए। ये जो आज नौजवान बेनमाजी दिखते हैं, रोज़े रखते हुए नहीं नज़र आते, इसमें माँ बाप की अदम तवज्जुही का एक गहरा असर है, बहुत बड़ा हिस्सा है कि उन्होंने तवज्जो नहीं की, तरबियत नहीं की, जो करने के काम थे उन मामलात की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत वली कामिल अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद ख्वाब में तशरीफ़ लाए और वालिद माजिद ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ आ रहा है और तुम इसमें बीमार हो जाओगे, लेकिन रोज़े ना छोड़ना। अब वालिद माजिद का विसाल हो गया है, तो ख्वाब में ज़ियारत करवाते अपने शहज़ादे को, इमाम आशिक़ां सरकार आला हज़रत अलैह रहमत को, वो कहते हैं अहमद रज़ा रोज़ा नहीं छोड़ना। तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जलवा गर हुआ और वालिद माजिद ने जिस तरह बयान किया था तो मैं बीमार हो गया। तो उनका फरमान भी था जो पल्ले बांधा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़े नहीं छोड़े
और रोज़े की बरकत से मैं ठीक भी हो गया। अब एक मुसलमान का एतिक़ाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़रमान पे किस कदर होना चाहिए, आला हज़रत से सीखिए। फरमाते हैं कि ठीक क्यों ना होता, सादिक़ व मसदूक़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू तसिहू, रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। और रोज़े से बंदा बीमार और कमज़ोर नहीं होता। ये जो अमूमी तो हाँ, मरीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि कोई ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो और एक हाज़िक़ कामिल मुसलमान गैर फासिक तबीब ने कह दिया हो तो वो अलग मसाइल है। अब आप ये देखें कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन शेर खुदा मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि जो भी बंदा मेरी रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी इनायत फरमाता हूँ और उसको अज़ीम अजर भी अता फरमाऊँगा। इस हदीस को इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने शोबुल ईमान में नकल किया। तो आप देखें कि रोज़ा रखने से अजर भी मिल रहा है और रोज़ा रखने की बरकत से जिस्म को सेहत भी नसीब होती है। रोज़ा रखने की वजह से कोई बंदा बीमार नहीं होता, बल्कि बेहतियातियों की वजह से बंदे के मर्ज़ के कवी इम्कानात रहते हैं। रोज़ा एक अज़ीम इबादत है, इस कदर अज़ीम इबादत है। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस शरीफ है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के हर अमल के जो उसका नेक काम है उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से 700 गुना तक अजर व सवाब दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी आप अमूमन सुनते हैं फ़लाँ नेकी की 10 गुना सवाब मिलेगा, फ़लाँ नेकी की, जैसा कि मुस्नद अहमद में हदीस शरीफ है कि मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी गई वो बग़ैर मिसवाक के पढ़ी गई 70 रकातों से अफजल है। जैसा कि मुस्निदुल फिरदौस के अंदर ये हदीस शरीफ है कि जो इमामा शरीफ बांध कर नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको 10,000 नेकियां अता फरमाएगा। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 50,000 रुपया बंदे को रोज़ मिले ना तो वो उसके लिए बड़ी मुशक्क़त और बड़ी सही और बड़ी कोशिश और लंबी से लंबी जो मसाफत है उसको भी तय कर लेगा। लेकिन महज इतने साइज़ का कपड़ा के टोपी के ऊपर उसके 3 फेरे आ जाएं और उसको इमामा शरीफ की नीयत से बांध ले, इससे लोग गफलत कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं कि कम अज़ कम नमाज के वक्त इमामा शरीफ बांध लें। और फिर माह रमज़ान शरीफ में तो नेकियों का सवाब और बढ़ा दिया जाता है, जैसा कि अभी हम इंशाअल्लाह हदीस शरीफ बयान करेंगे। तो मुख्तलिफ नेकियों के अजर बयान होते हैं। कभी जगह के बदलने की वजह से वहाँ सवाब बढ़ जाता है, जैसे मक्का शरीफ हरम में पढ़ी गई एक नमाज 1 लाख नमाजों के बराबर, एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर है। तो फरमाया कि जो नेक काम किए जाते हैं उसके बदले में 10 से लेकर 700 गुना तक अजर व सवाब दिया जाता है। 10 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 500 तक और 700 तक। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इल्ला सौमा, सिवाय रोज़े के, फ़इन्नहु ली, क्योंकि रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और मैं खुद इसकी जज़ा अता फरमाऊँगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इस पे गौर करें, अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए, सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं लेकिन ख़ास रोज़े के लिए इरशाद हुआ रोज़ा मेरे लिए है। उसकी वजह उलमाए किराम ने, सूफिया इज़ाम ने इसको बयान किया कि रोज़ा बातनी इबादत है। अब एक बंदे ने रोज़ा नहीं रखा हुआ जनाब, वो कह रहा मेरा रोज़ा है, हमारे पास क्या पैमाना चेक करने का। और जिसने रोज़ा रखा है वो जब तक बताएगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा किसका रोज़ा है। तो नमाज पढ़ते हुए बंदा नज़र आता है, हज करते हुए बंदा अरकान हज अदा करते नज़र आता है, सखावत करते हुए बंदा नज़र आता है, एक कम अज़ कम एक को तो नज़र आ ही रहा है जिसको वो दे रहा है। लेकिन रोज़ा बातनी इबादत है, ये बंदे और मौला के दरमियान राज है
और अल्लाह तबारक व तआला को बातनी इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है। और फिर क्या फरमाया कि मैं इसकी खुद जज़ा अता फरमाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप गौर कीजिए, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा अता फरमाऊँगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। मालिक खुद अता फरमाए, बंदे के लिए तो यही बड़ा है। अब देखें ना, फरिश्तों की ड्यूटियाँ भी लग सकती हैं, फ़लाँ को ये दे दो, फ़लाँ को ये दे दो, और रोज़ेदार को फरमाया जाए मेरे पास लाओ, इसको खुद जज़ा दूँगा। जैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है, जिसने भी मेरे साथ एहसान भलाई नेकी की मैंने उसका बदला दे दिया, सिवाय सदीक़ अकबर के एहसानों का, कि सदीक़ अकबर की नेकियों का और एहसानात का बदला खुद अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अता फरमाएगा। ये बहुत बड़ा ऑनर है, मालिक खुद जज़ा अता फरमाए। और बाज़ों ने इसको यूँ पढ़ा, व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं आप ही इसकी जज़ा हूँ। जो सही मानों में रोज़ा रख ले तो गोया फरमाया गया कि उसको सिर्फ रोज़ा नहीं, उसको जन्नत नहीं मिलती बल्कि उसको जन्नत वाला मिल जाता है। महमूद गज़नवी ने मोती बखेर दी और वज़ारा से कहा कि ये कीमती लाल मोती हीरे जवाहरात है, जिसका दिल चाहे जितना चाहे उठा ले। वज़ारा जो थे, वो दरबारी जो थे, वो हीरे जवाहरात पे छीना झपटी करने लगे। अयाज हाथ बांधे महमूद के पीछे पीछे चल पड़े। महमूद ने अयाज से कहा कि हीरे जवाहरात तो वहाँ है, क्या वो नहीं लोगे? तो कहा जनाब, जिनको हीरे जवाहरात चाहिए थे वो उन पे झपट रहे हैं, और मुझे वाला चाहिए कि जिसको मोतियों वाला मिल जाता है उसे सारा कुछ ही मिल जाता है। तो रोज़ा, इसमें गफलत न की जाए। रोज़ा वो इबादत है कि जिसके लिए अल्लाह फरमाता है मैं खुद इसकी जज़ा हूँ, जो सही तरीके पर रोज़ा रखता है। और फिर इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ मेरी वजह से तर्क करता है। भूख लगी है, रोटी सामने नहीं खा रहा, प्यास लगी है, पानी मौजूद है, नहीं पी रहा, किस वजह से? कि मेरा रोज़ा है। रोज़ा किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए। तो अल्लाह फरमाता है मेरी वजह से बंदा खा नहीं रहा, मेरी वजह से बंदा जो है वो पी नहीं रहा। तो फरमाया रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक़्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक़्त। रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है। और इरशाद फरमाया रोज़ा सिपर है, सिपर ढाल को कहते हैं, और ढाल इस्तेमाल होती है वार को रोकने के लिए। तो फरमाया रोज़ा सिपर है, और जब किसी के रोज़े का दिन हो तो ना बेहुदा बके ना ही चीखे। फिर अगर कोई और शख्स इससे गालम गलोच करे या लड़ने पर आमादा हो तो ये कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। इस पूरी ये जो दो हदीस आपके सामने मैंने पेश की हैं, बुखारी और मुस्लिम की, तो इसमें एक तो ये मालूम हुआ कि रोज़ा कितनी अहम इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये मेरे लिए है। और दूसरा इससे ये मालूम हुआ कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ, जब रब से मिलेगा रब इससे राज़ी होगा। इफ्तार के वक़्त तक भूखे रहने की वजह से जो जायका बदलता है, मुंह का स्मेल बदलती है, बुए नागवार पैदा होती है, फमा हमारे यहाँ तो ये मुश्क से ज़्यादा, कस्तूरी से ज़्यादा पाकीज़ा है। और तीसरी बात ये मालूम है कि रोज़ा सिपर है और ये ढाल है जहन्नम की आग से। और चौथी बात ये मालूम हुई कि जिसका रोज़ा हो वो बेहुदा बात ना कहे, ना चीखे। कोई इससे लड़ने की कोशिश भी करे तो उसको कह दे मियाँ मैं रोज़े से हूँ। ये नहीं है कि इसने एक सुनाई है हम 10 सुनाएंगे, इसने एक कही है हम 100 सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे तो हमारी बात नहीं बनेगी। सही बुखारी के अंदर हदीस शरीफ है, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ, कि जो रोज़ा रख कर भी बेहुदा बात को ना छोड़े, बुरी बात के कहने और उस पर अमल करने को तर्क ना करे, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे बंदे की भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ा रुके रहने का नाम है। आँख का रोज़ा है, हाथ का रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, कान का रोज़ा है, पाँव का रोज़ा है, पेट का रोज़ा है। मैदे को तो रोका है, क्या ज़ुबान रुक गई गाली गलोच से, गीबत से, चुगली से, आँख रुक गई बदनिगाही से, हाथ रुक गए किसी का माल चुराने या किसी पे जुल्म करने से, पाँव रुक गए बुरी जगहों पे जाने से। सारे जिस्म का रोज़ा, सारे वजूद का रोज़ा, सारे आज़ा का रोज़ा है। तो रोज़ा रख कर बेहुदा बात ना कहे, चीखे चिल्लाए मत, गाली गलोच मत करे, और कोई इससे लड़ने की कोशिश करे
तो हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, और वो उससे लड़ने की कोशिश ना करे, अपने रोज़े को बर्बाद ना करे, अपने रोज़े को ख़राबी की तरफ लेकर ना जाए। हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जन्नत का एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़े को रैयान कहते हैं। उस दरवाज़े से स्पेशली रोज़ेदार हज़रात जो हैं वो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, इनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। स्पेशल गेट बना है जनाब जन्नत में रोज़ादारों के लिए। कहा जाएगा उस दरवाजे से क़यामत के दिन रोज़ादार कहाँ हैं, ये लोग खड़े हो जाएंगे और इनके अलावा कोई और इस दरवाज़े में दाखिल नहीं होंगे। और जब ये रोज़ादार उस दरवाज़े से मुकम्मल दाखिल हो जाएंगे तो उस दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा और किसी को इससे दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जिसने माह रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो गुनाह पहले कर चुका है उसका कफ़ारा हो गया। तो रोज़ा पिछले गुनाहों को मिटाने का सबब है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मसाफत दूर कर देगा। 70 साल चलते रहें तो जितना पंजाबी में लफ्ज़ बोलते हैं पैंडा हो गया, जितना तवालत उसके अंदर तूल आ गया है, इतना दूर उसका चेहरा जहन्नम से इतना दूर हो, मतलब ये कि जहन्नम में फेंका जाएगा, इतना दूर एक रोज़ा जिसने माज रज़ा इलाही के लिए रखा हुआ है। और मुस्नद अबी याला में हदीस है जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। ये कल जो हमारे सवालात थे मैंने बाद में देखा तो किसी साहिब ने ये सवाल पूछा था कि क्या कोई ऐसी हदीस है कि जिसमें ये हो, तो वहाँ दोबारा हदीस दोहरा रहा हूँ, अगर वो भी सामीन में आ चुके हैं जिनका कल ये सवाल था, तो ये मुस्नद अबी याला की हदीस है कि जिसने एक रोज़ा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना एक कौवा जो अपने छुटपुने से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। एक और हदीस पाक समात कीजिए, जिसने माह रमज़ान का एक रोज़ा भी खामोशी और सुकून से रखा, ये आदाब रोज़ा हैं जनाब, खामोशी और सुकून को इख्तियार किया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये चुप का रोज़ा इस उम्मत में नहीं है। और ये बात तो पहले बयान हो चुकी कि बुरी बात करने से खामोश रहना अफजल है और ख़ामोश रहने से अल्लाह का ज़िक्र करना अफजल है। तो जिसने माह रमज़ान का एक रोज़ा भी खामोशी और सुकून से रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज़ ज़बरजद या सुर्ख याकूत का बनाया जाएगा। और इब्ने माजा की हदीस है, फरमाया अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हर चीज़ के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। सोने चांदी की ज़कात है, माल रुपए की ज़कात है, खेत खलियानों की ज़कात है। आजकल गंदम की कटाई शुरू है तो उशर का लफ्ज़ सुनने में आता है, उशर। बाज़ लोग कहते हैं हमें इसका सिरे से इल्म ही नहीं है। उशर 10वें हिस्से को कहते हैं। जो फसल, जो चीज़ भी ज़मीन से नफ़ा हासिल करने के लिए उगाई गई है उस पर 10वां हिस्सा है। अगर वो बारिशों से मतलब के ज़मीन है, वो बारिश का पानी उसे सराब करता है, और अगर मोल पानी लेकर लगाया जाता है तो फिर कुल आमदन का 20वां हिस्सा वो निकालेगा। और सिर्फ गंदम पर ही नहीं, जितनी फसलें हैं, वो कमाद हो, वो कपास हो, सब्जियां हों, वो फल हों, हत्ता कि ये जो बरसन होता है, लूसन होता है, घास होती है और बाकायदा मंडियों में इसको फ़रोख्त किया जाता है जानवरों का चारा, तो वो भी नफ़ा हासिल करने के लिए है। चारा अपने जानवरों को डालने के लिए हो या फ़रोख्त करने के लिए हो, वो ज़मीन से नफ़ा लेने के लिए है। उसमें बाजरा बो दिया है तब भी, तो कुल फसल का 10वां हिस्सा अगर मोल पानी लगाते हैं तो 20वां हिस्सा ये ज़मीन की ज़कात है।
और इस मामले में बहुत ज़्यादा गफलत बरती जाती है। बाज़ जगहों पर तो ये है कि इमाम साहिबान को जो देहातों के अंदर होते हैं एक तोड़ा फिक्स होता है कि उनको दे दिया, और ज़िम्मेदार हज़रात समझते हैं कि बस हमारे सर से जनाब सारा काम उतर गया, उशर निकल गया। ऐसा तो नहीं है। इमाम साहब की खिदमत ज़ौक़ शौक़ से करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो मुसल्ले पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ये तो हम पता नहीं किस माशरे में हैं जहाँ पर मौलाना का मजाक उड़ाना सबसे आसान मामला है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मंच पर बैठे हुए सहाफ़ी हों। और मैं तो, हमारी आदत नहीं है कि मैं किसी की किरदार कुशी के अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन वो किसी शायर ने कहा था, बड़े भोले भाले हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, रियाज बस आपको हम ही जानते हैं। तो सबसे आसान हदफ दीन बना हुआ है, जिसका दिल चाहता है। किसी ने भंग चर्स पी हुई है, वो भी दीन पे हर्जा सराई कर रहा है। को पढ़ाकू होने का दावेदार है तो वो भी अपनी डींगे मार रहा है कि हमें ये बात मालूम है, हमें ये बात मालूम है। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर ये मुहिम चली, उन्होंने कहा कुरान पाक का उर्दू में तर्जमा ले लो और बस तुम्हें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये कर दिया और वो कर दिया, ये बातें सुनने सुनाने को मिल रही हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कहा जाता है कि जनाब एक तोड़ा दे दिया और सारा अक़दा हो गया, मुरब्बे मुरब्बे ज़मीनों के। और कुछ माइल हुए कि हम उसका हक़ अदा करेंगे ज़मीन का, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया जनाब कि वो उन्होंने कहा जी कि वो जो तेल लगा है, डीज़ल का ख़र्च हुआ है वो, या जो मज़दूर हायर किए उनकी उजरत, या स्प्रे की थी वो, खाद डाली थी वो सारा ख़र्चा जो है वो बीच में से माइनस करेंगे, फिर बाकी निकालेंगे। अब ये बंदा अल्लाह से हिसाब किताब करना शुरू हो गया। ख़ुद ज़मीन के सीने में एक दाना बो आया था तो बदले में 100 दाने मिल गए, और अब अल्लाह से हिसाब शुरू हो गया। सूफिया फरमाते हैं रब से हिसाब करता है, जब उसने तुझसे हिसाब किया तेरे पल्ले कुछ नहीं रहना। तो कोई चीज़ बीच में से माइनस नहीं किया जी। कुल की कुल आमदन, ज़मीन ठेके पर ली हुई है तो किस पर उशर होगा? जिसने ज़मीन ठेके पर दी या जिसने ठेके पर लेकर उसमें काश्त की? तो जवाब यह है जिसने ठेके पर ज़मीन लेकर काश्त की है उशर उस पर है, जिसने किराए पर दी है उस पर उशर नहीं है। दो बंदे हिस्सेदार हैं एक फसल के अंदर, तो अब कुल आमदन का, जारी बात है कुल आमदन का 50-50 करेंगे तो 50-50 के हिसाब से ही उन पर उशर जो है वो लाजिम होगा। तो लिहाजा ज़मीन के सीनों से अल्लाह हमारे लिए ये चीज़ें उगाता है। हम तो एक ज़ाहिरन एक ज़रिया बनते हैं, अल्लाह उगाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, खैरुर राज़िक़ीन है उसकी ज़ात पाक। तो उशर के मामले में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और सच्ची बात यही है, हदीस शरीफ में है जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी उसने अपने माल से शर को दूर कर दिया। तो अगर फसलों के नुकसानात से और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें पड़ती हैं अपने आप को बचाना है, तो ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिसने माल से ज़कात अदा कर दी उसने माल का जो शर है उसको दूर कर दिया। तो बात कहाँ से चली थी कि हर चीज़ के लिए ज़कात होती है, और फरमाया जिस्म की ज़कात रोज़ा है। और ज़कात को ज़कात क्यों कहते हैं? ये माल को पाक कर देती है। तो ज़कात पाकीज़गी का सबब है। तो मालूम हुआ कि रोज़ा वजूद की पाकीज़गी का सबब है। रोज़ा बंदे के वजूद को पाकीज़गी देता है, सुथराई देता है। अच्छा, शोबुल ईमान में इमाम बहक़ी रहमहुल्लाह ने हदीस नकल की है कि रोज़ादार का सोना भी इबादत है और इसकी खामोशी, चुप साध के बैठा तस्बीह करना है, और उसकी दुआ कबूल और रोज़ेदार का अमल मकबूल होता है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खां साहब नईमी रहमत फरमाते हैं कि मतलब कि जो फ़ौज के अंदर भर्ती होते हैं वो लड़ रहे हों तो तब भी उनको उनकी तनख्वाह जारी होगी, और वो अपने आराम गाहों में हों तो तब भी, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है, वो छुट्टी पर आया हो तो तब भी उसकी तनख्वाह माइनस नहीं होगी, तनख्वाह उसको उसी तरह मिलेगी। तो गोया रोज़ेदार जो है वो रब की इबादत करने वालों का जो सरकारी महकमा है वो उसमें इंटर हो गया। सोया है सवाब पा रहा है, चुप बैठा है सवाब पा रहा है, काम कर रहा है अपना पेट भरने के लिए तब भी सवाब पा रहा है। वजह क्या है कि उसने रोज़ा रखा है। किसके लिए रखा है? अल्लाह जल्ल शानहू के लिए रखा हुआ है। तो भाई इतने अजर के पैमाने, और यहाँ मुस्कुरा के रोज़ा ना रखा जाए, ही खी करके मजाक उड़ाकर और जनाब मस्खरियाँ करके इसको इग्नोर कर दिया जाए तो क्या होगा जनाब?
को रोज़ा ना रखेगा तो रब की बादशाही में फ़र्क आएगा। पता तो उसको चलेगा जिसने इसकी सज़ा को भुगतना है, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में फिर पेश होना है। शोबुल ईमान के अंदर ये हदीस शरीफ है, जो बंदा रोज़े की हालत में सुबह करता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके आज़ा, उसके जिस्म के हिस्से तस्बीह करते हैं और आसमान दुनिया पर रहने वाले फरिश्ते उस बंदे के लिए सूरज डूबने तक मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। अगर वो 1 या 2 रकतें पढ़ता है तो ये आसमानों में उसके लिए नूर बन जाती हैं और बड़ी आँखों वाली हूरों में से उसकी बीवियाँ कहती हैं, ए अल्लाह तू इसको हमारे पास भेज दे, हम इसके दीदार की बहुत ज़्यादा मुश्ताक हैं। और अगर वो यानी रोज़ादार ला इलाहा इल्लल्लाह या सुबहानल्लाह या अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते उसका सवाब सूरज डूबने तक लिखते रहते हैं। फजीलतें ही फजीलतें, अजर ही अजर, फजीलत ही फजीलत, सवाब ही सवाब, बरकत ही बरकत। बिस्मिल्लाह। मेरे भाइयों, गर्मियों के रोज़े इनमें वक़्त ज़्यादा लगता है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मुझे गर्मियों के रोज़े बहुत पसंद हैं। सैयद सज्जाद सरकार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अला जद्दिहिल करीम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि मुहिब्बान अहले बैत की निशानी ये है कि हमारे मुहिब्बीन के जो होंठ हैं वो खुश्क होते हैं। किस वजह से? रोज़े की वजह से। औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम, जिनकी से हमें अक़ीदत है, जिनसे मोहब्बत है, और उनसे मोहब्बत इसलिए कि वो अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह वाला को तभी बनता है जब उसकी बंदगी बजा लाता है। उन हज़रात, उन नफूस कुदसिया के जो मामूलात थे वो यही थे कि वो अक्सर रोज़े से होते थे। तो मोहब्बत भी यही कहती है, अक़ीदत का सबक भी यही है, और शान बंदगी भी यही है। इतना ही काफ़ी था कि मालिक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ओ मैनू मनने वाले हो असी तुहाडे रोज़े फ़र्ज़ कर देते। बस इसके अलावा कोई फजीलत भी बयान न की जाती। एक मुसलमान के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे मालिक ने फरमाया है कि रोज़ा रखो, मेरे मेहरबान ने फरमाया, मुझे बनाने वाले ने, मुझे खिलाने पहनाने और अपनी ज़मीन पे बसाने वाले ने फरमाया कि रोज़े रखो। बस इतना काफ़ी था। लेकिन ये क्या हो रहा है? सांस सांस पे सवाब मिल रहा है। उसकी खामोशी मिसल तस्बीह की हो गई। वो सुबहान अल्लाह पढ़ रहा है तो सवेर से मगरब तक 60-60, 70-70 हज़ार फरिश्ते बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। उसके मुंह की जो बू है वो अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से ज़्यादा पसंदीदा करार पा रही। वो इफ्तार के वक्त दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। लम्हा लम्हा खैर का, लम्हा लम्हा बरक़ात पर मुश्तमिल है। मेरे मुर्शिद करीम हज़रत सैयदी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान बदर तरीक़त सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादिर रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ज़ारी यात पाक में माह रमज़ान शरीफ तरावी में हम आसाना शरीफ पे हाज़िरी का शरफ़ पाते और वहाँ तरावी की सआदत नसीब होती। तरावी के बाद हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस मुबारक में शिरकत की सआदत नसीब होती और वहाँ तरबियत के, इस्लाह के, रूहानी इस्लाह और तरबियत के जो मोती थे वो लुटाए जाते। अच्छी तरह याद है हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई दिन खाली हो कि रमज़ान शरीफ का जब तरावी के बाद उनकी खिदमत में हाज़िर होते थे, कोई दिन ही खाली हो कि जिस दिन हमने आपकी ज़ुबान पाक से ये ना सुना। आप अक्सर फरमाया करते थे, बंदा खुदा ये सोने जैसी कीमती घड़ियाँ हैं। माह रमज़ान शरीफ की सातों के बारे में फरमाते, बंदा खुदा ये सोने जैसी कीमती घड़ियाँ हैं। गोल्डन, सोना, इसकी कदर कौन नहीं जानता। सोने जैसी कीमती घड़ियाँ हैं। मतलब देखिए बुज़ुर्गों का एक सादा अंदाज़ और सारी बातें उसके अंदर बयान कर दी जाती हैं। तो मेरे भाइयों, हमें अपने से बिछड़ने वालों की फहरिस्त ज़हन में रख लेनी चाहिए। पिछले साल कितने लोग थे जो ज़िंदा थे, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घर वालों में, हमारे महल्ले वालों में, हमारे जानने वालों में, हमारे शहर वालों में कितने लोग थे जो पिछले रमज़ान शरीफ में ज़िंदा थे, लेकिन अब देखिए कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो मैं आगे भी कह चुका हूँ, खुदा ही बेहतर जानता है किस किस की ज़िंदगी का ये आखिरी माह रमज़ान शरीफ हो। तो जैसे कहा गया, हर नमाज को ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़। यहाँ पर ये बात है कि
पता नहीं है कि किसकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान शरीफ हो। भूख लगेगी जनाब, ये हो जाएगा वो, तो भूख लगेगी तो रोज़ा फ़र्ज़ है। प्यास बड़ा सताएगी तभी तो अजर है। अली मुत्तकी हिंदी रहमहुल्लाह ने कंजुल उम्माल के अंदर इस हदीस शरीफ को नकल किया कि क़यामत वाले दिन रोज़ादारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतज़िर होंगे, उनसे हिसाब किताब जो है वो लिया जा रहा होगा। तो आकिल व बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर माह रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हैं। रोज़ों की फ़र्जियत का इनकार कुफ़र है। मामूली सा सर दर्द है, वो कहा जी मैं बीमार हूँ रोज़ा छोड़ दो, हरगिज़ नहीं। वो मर्ज़ के जिससे जान जाने का ख़तरा हो, मर्ज़ ऐसा हो कि शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, और महज ये रोज़ा ना रखने वाले की नाजुक मिजाजी का इजहार नहीं है, बल्कि किसी मुसलमान हाजिक माहिर तबीब ने ऐसा कहा हो, तो ऐसा बंदा जो है वो अल्लाह ताला जैसे मरीज़ के लिए फ़रमाया। मुसाफिर, ये पहले मसला भी अर्ज़ हो चुका कि मसलन आज हमने इरादा किया कि हमने समुंदरी शरीफ से हजूर दाता साहब के मज़ार पे हाज़िर होना है लाहौर में, तो अब यहाँ 92 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासला बनता है। अब आ गई सहरी अपने घर के अंदर, तो अब रोज़ा नहीं रख रहे, क्यों, मैंने सवेरे दाता साहब जाना है। ये सफ़र तो रोज़े की राह में माने और रुकावट नहीं है। अच्छा, जो लोग मरीज़ हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते, मर्ज़ की वजह से बीमार हैं, तो वो फ़िदिया देते तामे मिस्कीन। यहाँ पर मसला समझने की ज़रूरत है कि मर्ज़ आ गया, मर्ज़ की वजह से रोज़ा नहीं रख रहा, उसके ज़िम्मे क़ज़ा है कि जब वो ठीक हो जाएगा तो वो क़ज़ा करके रोज़ा रखेगा। ये बात ज़हन नशीन रखिए। बाज़ लोग मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, मैं रोज़े रखवा रहा हूँ, तो किसी को भी खाना भेज दिया या किसी की घर पे ड्यूटी लगा दी कि हमारे घर में आके सैर इफ्तारी कर दिया करो। एक तो पूरा तामे मिस्कीन है, उसके हवाले कर देना है, फितराना जितना बनता है 2 किलो 50 ग्राम आटा या इसके पैसे, और हर बंदा ही ये 100 सवा 100 पे ना रहा करे। जिसको अल्लाह ने ज़्यादा वुसअत दी है वो जो के हिसाब से फितराना फिदिये में दे, किशमिश के एतबार से जितनी किसी की कैपेसिटी है। तो माज किसी को बुला लिया कि जनाब आ जाएं और मेरे घर सैर इफ्तारी कर लिया करें और बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। मरीज़ जब ठीक हो जाए तो रोज़ा रखेगा। हाँ, खुदा ना खास्ता अब सूरत ही कोई नहीं कि अब ये मर्ज़ कभी भी ठीक नहीं होगा और रोज़ा रखने के काबिल ना होगा, अब वो मामला तामे मिस्कीन का फ़िदिये वाला होगा। शेख फ़ानी, ऐसा बूढ़ा मर्द या औरत कि जिसमें अब रोज़ा रखने की सकत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं, ऐसे शेख फ़ानी का फ़िदिया दिया जाएगा। एक रोज़े का एक फ़िदिया है, एक रोज़े का तामे मिस्कीन जो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया है। तो इस मामले में बहुत सारे लोग ख़ता पर होते हैं कि वो तबीयत ख़राब हुई, मर्ज़ हुआ, तो वो रोज़ा छोड़ देते हैं और किसी को रोटी खिला देते हैं और कहते हैं काम चल गया। ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक होकर उन पर रोज़े की क़ज़ा उनके ज़िम्मे है। और जो बुढ़ापे में है कि अब शेख फ़ानी उसको कहते हैं ठीक नहीं होगा, वो एक अलग मामला है, तो उसका फ़िदिया दिया जाएगा। एक और अहम मसला, सहरी नहीं हो सकी एक वजह से, अगरचे हम इंशाअल्लाह यौमिया साथ साथ रोज़े के बुनियादी मसले अर्ज़ करते रहेंगे। तो मैंने पहले फ़जीलत पर हदीस और कुरान का हुक्म जो है वो आप तक पहुँचाया, और अब मोटे मोटे मसले जो हमारा मुकर्रर टाइम है, फिर आपके सवालात की तरफ भी आता हूँ, बुनियादी मसले आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। आँख खुली और बंदे पे गुस्ल फ़र्ज़ था, गुस्ल करे तो सहरी नहीं होगी, क्या करे वो? तो वो उठे और कुली करे गरारे समेत और नाक में अच्छे तरीके से पानी चढ़ाए, जो कि गुस्ल में फ़र्ज़ है, और यूँ हाथ मुँह धोकर वो अपना सहरी कर ले और उसके बाद गुस्ल कर ले। यानी गुस्ल की हालत में अगर किसी ने सहरी कर ली, गुस्ल फ़र्ज़ होने की हालत में या गुस्ल फ़र्ज़ होने की हालत में रोज़े की नीयत कर ली, तो इससे रोज़े पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा उस बंदे का हो जाएगा। आँख इस वक्त खुली कि सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया, अब सहरी नहीं की, तो क्या रोज़ा हो जाएगा? रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं है, बल्कि सहरी करना अल्लाह के महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसके लिए 8-10 पराठे होना भी ज़रूरी नहीं, माज़ एक खजूर और पानी का घूंट भी दस्तयाब है, तो इससे भी सहरी की सुन्नत जो है वो अदा हो जाएगी। तो इसको हमारी आवाम बोली में 8 पैर दा रोज़ा कहते हैं, 8 पैर दा रोज़ा।
तो लिहाजा 8 पहरा रोज़ा जो है वो रोज़ा अदा हो जाएगा। सहरी नहीं हुई तो खैरी सल्ला है, सहरी के बग़ैर भी रोज़ा जो हो जाता है, सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं है। ये बात भी ज़हन नशीन रखिएगा। और एक और नुस्खा, और बाकी इंशाल्लाह ये सवालात देंगे आप। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सवाल आया जी कि बंदा रोज़े से हो मगर वो फ़र्ज़ नमाज ना पढ़े तो क्या इसका असर रोज़े पर पड़ता है? रोज़ा अलग फ़र्ज़ है, नमाज अलग फ़र्ज़ है। और रोज़ा रख के वो नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, उसको ख्याल करना चाहिए। हदीस शरीफ में जो जानबूझ कर एक नमाज क़ज़ा करे उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पे लिख दिया जाता है। बुरा कर रहा है अगर वो फ़र्ज़ नमाज को नहीं पढ़ रहा, वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, बहुत बड़ी बरकत से महरूम हो रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद भी जो रोज़ा फ़र्ज़ है उस पर और उसने रखा हुआ है, रोज़ा उसका हो जाएगा। राहील अंसर कादरी साहब का सवाल आया कि क़यामत के करीब फरमा शक्लें तब्दील हो जाएंगी, यानी बंदर और खंजीर बन जाएंगे लोग, और पत्थरों की बारिश होगी, ज़मीन में धंस जाएंगे। मगर हम बचपन से सुनते आते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अज़ाब नहीं आएगा, और फिर इन पे अज़ाब का क्या मतलब? देखें, आज तक हम पे जो कर्म नवाजियाँ हैं, कौन से जराइम और गुनाह और ख़ताएँ हैं जो पिछली उम्मतों में थीं और इस वक्त इस उम्मत में मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बेनियाज़ी है, वो अपने गज़ब का इजहार फरमाता है। आप गौर कीजिए कि फ़िरौन की जो कौम थी उन पर टिड्डी दल भी आया, खून उन पे मुसलसल बरसा, जुएँ और मेंढक और उन पे बारिश। हर बार आके माफ़ी मांगते और हर बार कहते कि अब हम अल्लाह पर ईमान ले आएंगे, लेकिन फिर महीना जब ठीक गुजर जाता फिर इनकार कर देते। और एंड पर यह हुआ कि फिर वो फ़िरौनियों को पानी में गर्क कर दिया गया। उनका हाल ही यही है। तो ये जो इसकी इंशाल्लाह शरह जो है वो हम क़यामत की निशानियाँ बाकायदा हम एक मज़मून जहन में सोचे हुए हैं, इंशाल्लाह बयान करेंगे। ज़्यादा तफसील हम उसके अंदर भी बयान करेंगे कि ये शक्लें बदल जाना और ज़मीन में धंस जाना, ये ऐसा भी हो सकता है कि वो कुफर की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं इनकार करके, क्योंकि अल्लाह रसूल के अहकामात का इनकार जो होता है जानते बूझते इल्म रखते हुए, वो भी बंदे को दायरे इस्लाम से बाहर कर देता है। तो बहरहाल ये है कि आज तक हम जो खैर सलामती के साथ है, ये सरकार की सारी बरक़ात हैं। शहरोज़ अली साहब का सवाल है, कुरान पाक की तिलावत करते वक्त अगर अजान शुरू हो जाए तो क्या नज़दीक वाली मस्जिद की अजान सुनकर बाद में तिलावत शुरू कर सकते हैं, या जब तक तमाम मसाजिद की अजान ख़त्म नहीं होती तब तक तिलावत शुरू नहीं कर सकते? गुजारी ये है कि अपने महल्ले की जो मस्जिद है, तो जब वहाँ अजान शुरू हो गई, उन्होंने सलातो वसलाम पढ़ लिया, फिर वक्फ़ा करें, फिर अजान पढ़ें। तो अब अजान पढ़ ली है तो शुरू हो गई तो तिलावत मौकूफ़ करे, रोक दे, अजान सुने, अजान का जवाब दे, अजान के बाद वाली जो दुआ है वो दुआ पढ़े दुरूशी पढ़ के, और फिर उसके बाद वो अपनी तिलावत को जारी रखे। सारे इलाके की अजानें उस पर सुनना लाजिम नहीं। यही अजान का जवाब देने कि अगर एक अपने महल्ले इलाके की मस्जिद की अजान का जवाब दे लिया, अगरचे बाकी जो 4 मिनट बाद 5 मिनट बाद अजान हो रही है उसको सुनना, उसका जवाब देना बरकत से खाली नहीं, सवाब से खाली नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा अपना काम करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है जो अजान के आदाब में मना थी, तो एक अजान सुनकर उसका जवाब देकर वो बाकी अपने जायज़ अमूर को इख्तियार करे, और ये भी एक अजान का जवाब देकर उसको सुनकर अपनी तिलावत कुरान पाक को जारी रख सकता है। इस्लामी महीने की पहली तारीख को सूरह मुल्क पढ़ने का वक़्त मगरिब से इशा तक है या इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं? देखिए, मेरी नज़र में ऐसी सतर नहीं गुजरी कि जिसमें कोई इशा के बाद की मुमानियत हो, तो बरकत को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मगरिब में ये होता है कि अगले दिन का आगाज़ हो जाता है, तो वो उसको पेश नज़र रखे, और मगरिब के बाद नहीं पढ़ सका तो इशा के बाद वो पढ़ ले, और ताकि रात के पढ़ने का मामूल भी हो जाए और वो जो महीने की पूरी खैर बरकत है सूरह मुल्क की वो भी नसीब हो जाए।
जनाब मोहतरम शफ़क़त रसूल साहब का सवाल है कि कुछ के लोग कहते हैं कि हमने काम पे जाना है तो रोज़ा कैसे रख सकते हैं, तो इनके बारे में क्या हुक्म है? इनके बारे में तो यही हुक्म है जो आजकल कोरोना वायरस अपना असरात दिखा रहा है कि कितने लोगों के काम चौपट हो गए, धंधे बंद हो गए, कितनी मजबूरियां हैं, चाहकर भी नहीं कर सकते। तो अब चाहकर भी नहीं कर सकते और तरसी निगाहों से देख भी रहे हैं। दुनिया की मजबूर, फौतगी हो गई, दुकान बंद, शादी आई, दुकान, काम काज, आना जाना बंद, मर्ज बिस्तरे मर्ज पे पड़ गया, फिर काम पे कौन जाता है? तो अपनी ज़ात के लिए सारा कुछ छोड़ा जा सकता है, अपने मौला के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? काम से दीन ने मना नहीं किया। ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम हो तो फ़ुक़हा फरमाते आधे दिन काम करे, आधा दिन आराम करे। और नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो तरगीब इरशाद फरमाई है, मैं मफ़हूमी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने ग़ुलाम या अपने मुलाजिम के लिए, कि जो रोज़ादार हों उनसे काम में तख़फ़ीफ़ ले, तख़फ़ीफ़ करे, उन पर रियायत करे, तनख्वाह पूरी दे और कहे कि भाई रोज़ा नहीं छोड़ना, तो इंशाल्लाह वो भी अजर पाएगा, ये भी अजर पाएगा। तो काम पे जाने की वजह से जनाब रोज़े की माफ़ी नहीं है। असरार जोइया साहब का सवाल आया कि रोज़ा सोकर गुजार देना इस नीयत से कि सोकर गुजारने से मैं बदनिगाही और बदज़बानी से बचा रहूँगा। उलमा इकराम ने नकल फरमाया है कि सोकर ही रोज़े के अंदर वक़्त गुजार देगा तो उसे भूख प्यास का कैसे पता चलेगा? हाँ, जिसको ये पूरा अपनी तबीयत का पता है कि मैं तो जाग के सिवाय गुनाहों के कुछ नहीं करूँगा, तो एंड यही बुज़ुर्ग बयान करते हैं इससे बेहतर है कि सोया रहे ताकि उसके गुनाहों का मीटर चालू ना हो। और सोए रहने से मुराद ये नहीं कि ज़ोहर भी गोल हो जाए और असर भी क़ज़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। नमाज़ों की अदायगी वो करेगा, अलबत्ता वो सोया रहा दिन भर तो उसके सोने की वजह से उसके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा उसका हो जाएगा। नूर आसफ साहब का सवाल आया है कि इफ्तार के वक़्त मुख्तलिफ, देखें हमारे यहाँ मसालिक और फ़िरक़े हैं, उनके औक़ात कार अज़ानों के मुख्तलिफ हैं। तो हम अहले सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मेरा नहीं ख्याल है कि हमें 2-3 मिनट के लिए अपने नज़रिए से इन्हिराफ की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। तो माँ 3-4 मिनट के लिए सारे दिन की, मैंने अपने हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, अज़ान होगी, सफ़र की बात कर रहे हैं, सफ़र की, तो आप फरमाते थे बंदा खुदा देखो आसमान की तरफ, दिल को यकीन हो जाना चाहिए कि ग़ुरूब आफ्ताब हो गया है। 2-4 मिनट की जल्दबाजी में सारे दिन की मेहनत ज़ाया नहीं करनी चाहिए। समझना चाहिए कि हमारे अकाबिरीन ने पूरी तहकीक के साथ सैर इफ्तार के औक़ात कार जो हैं, उनके टाइम टेबल नक्शे बन चुके हैं, उनका ख्याल करे और उनको भी देखकर अपनी घड़ी का भी ख्याल करे। कभी घड़ी भी आगे पीछे हो सकती है, तो दिल को इत्मीनान हासिल होना भी चाहिए कि वाकई ग़ुरूब आफ्ताब हो गया है। चंद मिनटों के लिए दिन भर की मेहनत ज़ाया कर देना अक्लमंदी नहीं है। अब ये एक और सवाल यहाँ पर आ गया, एक और, कि यूके में बहुत सी मसाजिद हैं और हर किसी के घर के करीब है, तो कोई कहता है कि हमारे साथ रखो, कोई कहता है कि उसके साथ रखो, अब हम क्या करें? साहिब नालैन का ये जो सवाल है वो यहाँ पर आया है। तो गुजारिश ये है कि वहाँ पर जो अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत हैं, आप उनकी जो राय है, जो अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनकी राय जो है, उनका बताया जो तरीक़ा है उसको इख्तियार करें, किसी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी सफ़े पर है सवाल, किसी वहम में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। हाजी अंसर साहब का सवाल है रोज़ा किस पर इफ्तार करें, कैलेंडर पे या सायरन पे या अज़ान पर? ना सायरन की पाबंदी ना अज़ान की पाबंदी। अज़ान तो मगरिब के लिए है, ना कि रोज़ा खुलवाने के लिए। तो लिहाजा जो मुस्तनद कैलेंडर बने हुए हैं निज़ामुल औक़ात अकाबिरीन अहले सुन्नत के ज़ेर नज़र, उन पर एतमाद करके और फिर भी अपनी एहतियात पेश नज़र रख के इफ्तार करें। अच्छा, सायरन कभी यूँ होता है कि लोग मजाक के अंदर पटाखा छोड़ देते हैं और हमारे कान लगे हुए हैं, बाज़ जगह पे गोला छोड़ा जाता है तो कान लगे हुए हैं। अब किसी ने वैसे पटाखा छोड़ दिया तो अब वो कहें जी इफ्तार हो गया, सारे दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए इफ्तार के मामले में, इफ्तार का वक़्त कबूलियत का वक्त है। रोज़ादार के मुंह की भूख के लिए फरमा अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से ज़्यादा पसंदीदा है। 2-4 मिनट से ज़्यादा सदियों का फासला कभी भी नहीं बनता, सदियों का फासला कभी भी नहीं बनता, चंद लम्हों की बात होती है और बंदा उताव, ये तो मांगने का वक्त है। अब आप देखते हैं हम कि मज़दूर हो
काम कर रहा है, अब मिसाल के तौर पे उसे शाम 5 बजे तक काम करना है, तो 4:45 से 5 का जो टाइम है मज़दूर को बड़ा महबूब होता है कि मालिक से आज की दिहाड़ी की उजरत लेंगे। तो रोज़ादार के लिए वो उजरत का वक्त है, अल्लाह की अताओं का वक्त है, इनायात का वक्त है, बरक़ात का वक्त है। तो अब 2-4 मिनट का उतावलापन अपनी समझ से बाहर है, अगरचे हम देखते हैं तकलीफ़ होती है, अल्लाह ताला समझ अता फ़रमाए, शऊर अता फ़रमाए। हाँ, शफ़क़त रसूल साहब का सवाल आ गया, एक शुगर का मरीज़ है, अगर वो रोज़ा नहीं पूरा कर सकता, अगर ज़्यादा मीठा खाएगा तो गुर्दों के मसाले, अगर ना खाए तो रोज़ा पूरा करना मुश्किल, तो वो क्या करे? पूरी तफसील कल अर्ज़ करूँगा, लेकिन पहले गुजारिश हो चुकी, ऐसा मर्ज़ कि जो मोहलिक हो, जिससे जान जाने का अंदेशा हो, तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी की ताकत से बढ़कर किसी पर बोझ नहीं डालता। ऐसे ही कल हम बताएंगे कि जो सांस के मरीज़ है, जो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में तफसीली अहकामात क्या हैं, क्योंकि आज हमारा वक्त यहाँ पूरा हो गया, तो कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये अर्ज़ किया जाएगा उनकी खिदमत में। आज फिर बहुत सारे अहबाब हैं जी इस वक्त हमारे पेश नज़र, आप सब हजरात की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह कमालिये वाले भी नज़र आ रहे हैं जनाब। हाँ, ये मोहम्मद हुज़ैफ़ा राजपूत साहब का सवाल है, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि रमज़ान के सबसे पहले मुबारकबाद देने से जन्नत वाजिब हो जाती है, और कह रहे हैं कि ये हदीस है। तो अगरचे मैं 2-3 बार इसके बारे में आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर चुका, किसी भी महीने की के आने की खुशखबरी या ख़बर देने पर जन्नत वाजिब हो जाती है, फ़लाँ चीज़ मिल जाती है, ऐसी कोई हदीसें नहीं है। ये लोगों ने गलत सिलसिला बना रखा है। बिल्कुल ऐसा मैसेज हरगिज़ आम न करें। ये मैसेज आम करना, और वो भी सरकार अलैहिस्सलाम के नाम से, ये दीन की खिदमत नहीं है। सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। तो रमज़ान के महीने की आमद की ख़बर देने से जन्नत मिलेगी, फ़लाँ चीज़ मिलेगी, ये सब फेक मैसेज चल रहे हैं। हदीस शरीफ में ऐसा कोई मज़मून नहीं है। महमूद अली कादरी साहब का सवाल है कि काम करने वाला मुलाजिम हो, अब पता नहीं ये मुलजिम का यहाँ लिखा गया है, और वहाँ काम ऐसा हो कि प्याज की शिद्दत ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या हुक्म है? ये मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि जिसका मुशक्क़त वाला काम है तो वो आधा दिन काम करे और आधा दिन आराम करे। खाएंगे कहाँ से, ये एक बड़ी बात है। हज़रत सैयद तैफ़ा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला ने अपने एक मुरीद को ऐसे काम से मना फरमाया कि जिस काम की आमदन हलाल न थी। तो आपके उस मुरीद ने कहा जी कि मैं अगर वो छोड़ दूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? तो हज़रत जुनैद पाक ने उससे मुंह फेर लिया और फरमाया, इस बंदे को देखो, ये कह रहा है कि जब मैं अल्लाह का हुक्म मान लूँगा तो फिर मुझे रोज़ी कहाँ से मिलेगी, और इसको ये नहीं पता कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक है। तो लिहाजा निशानियाँ हैं। अल्लाह फरमाता फ़अताबिरू या उलुल अब्सार, आँखों वालों इबरत हासिल करो। पूरी दुनिया जो इस वक्त बंद पड़ी हुई है और मार्केटें क्रश कर गई हैं, ये सारी आँखों वालों के लिए इबरत का समा है कि ऐसा भी होता है दुनिया के अंदर। अल्लाह रज़्ज़ाक़ के हकीकी है, उसकी ज़ात पे तवक्कुल हो। अल्लाह इरशाद फरमाता है जो अल्लाह से डरे उस पर तवक्कुल करे, अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं है। हाँ जी, कल तरावीह होगी। हाजी अंसर साहब ने सवाल पूछा, ये भी अच्छा हो गया कि कल तरावीह होगी इंशाअल्लाह। तो मैं कब हाज़िर हूँगा? तो एक तो अभी मशवरा करके हम इंशाअल्लाह पोस्ट भी लगा देंगे। तो मेरे ख़्याल में तरावीह के औकात कार देख के, यानी 10:30 बजे का जहन तो रखा जाए, 10:30 बजे का जहन रखा जाए। मज़ीद इंशाअल्लाह ज़्यादा ताख़ीर नहीं बल्कि जल्द ही पोस्ट इसकी आ जाती है कि कितने बजे हम ये सिलसिला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। कसीर अहबाब लो जनाब, ये आमिर साहब का सवाल आ गया है कि रोज़ा रख के इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो इसके बारे में एक इख्तलाफ रहा है उलमा का कि रोज़ा इंजेक्शन लगवा के रोज़ा रहता है कि नहीं रहता। फिर हमारे मौजूदा दौर में उलमा ने तहक़ीक़ के साथ कहा
कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि सहल पसंदी में आकर यह है कि छोटी मोटी बात हो वो इंजेक्शन लगवा लिया जाए, इससे इज्तनाब किया जाए, जितना हो सके अपने आप को बचाया जाए। सख्त मजबूरी हो तो उलमा का फतवा मौजूद है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह ताला आप सब हजरात को सलामत रखे। माशाल्लाह साहबज़ादा फ़ज़ल अहमद अवैसी साहब भी आज हमारे साथ हैं जी। आहलन व सहलन। कसीर उलमा की ज़ियारत कर रहा हूँ, अहबाब की ज़ियारत कर रहा हूँ। मोहम्मद खालिद अब्बास कसूरी साहब हमारे नातख़ा हैं माशाल्लाह, वो कमालिए से वो भी साथ शरीक हैं, और कसीर हज़रात हैं जी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खैर व बरकत दे। तो टाइम इंशाल्लाह सुबह पोस्ट लग जाएगी, तो 10:30 या इसके बाद का जहन जो है वो सब हज़रात रखें इंशाल्लाह। आज रात को हमारे सारे पेजेस जो हैं उन पर इंशाल्लाह आज रात ही ये आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हालों पे करम फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इलाहुल आलमीन अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख, हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पे रहमत फरमा, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा, तमाम मुसलमान मर्दों तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद, कर्ज़ों से निजात दे दे, हमारे दुखों को सुख को आसानियों में बदल दे।